आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ में जुड़ गए हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देता हूं। शाकिर अली जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। शाकिर जी बहुत बहुत स्वागत आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अरविंद कुमार जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अरविंद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जकिया खान जी भी मेरे साथ में जुड़ गई हैं। जकिया जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अरविंद कुमार जी आपसे मैं समझना चाहूंगा, सर सब्सटेंटिव मोशन राहुल गांधी के खिलाफ क्यों लगा कि बीजेपी को कि सब्सटेंटिव मोशन जो है राहुल गांधी के खिलाफ लाना चाहिए? क्या ये राहुल गांधी को एक तरह से नीचा दिखाने की कोशिश है संसद में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। संसद किसी को नीचा दिखाने और किसी को ऊंचा दिखाने की जगह नहीं है। संसद में जो कार्य होता है वो संविधान के अनुसार होता है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। रही बात राहुल गांधी की, आप पूरा देश महसूस कर रहा है, संसद के बाहर हो या संसद के अंदर हो, राहुल गांधी हर चीज को लेकर भ्रम पैदा करना चाहते हैं। जब देश विकसित भारत की परिकल्पना पर प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, कैसे भारत आत्मनिर्भर हो इस परिकल्पना को लेकर प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, तो आप देखते हो कि आए दिनों राहुल गांधी जी विदेश में जाते हैं तो वहां भारत के बारे में प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और भारत की किरकिरी होती है। तो ये दूसरी चीज की, जो हमारा संविधान से पूरा देश चल रहा है और संविधान की शपथ खाते हैं, उस शपथ संविधान को ही कटघरे में खड़े कर देते हैं कि संविधान बदल रहा है, बदला जा रहा है, तो संविधान खतरे में है। तो इस तरह की एक नैरेटिव सेट करना, यहाँ चाहे देश के अंदर हो देश के बाहर हो, और जो भी मुद्दे संसद द्वारा पारित हो गए, बहुमत से पारित हो गई है, देश के विकास के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को भी, तो इस तरह की जो इनकी लगातार जो कोशिशें हैं, हमें लगता है कि संसद में इसकी चर्चा होनी चाहिए। और निशिकांत दुबे ने जो सब्सटेंटिव मोशन का प्रस्ताव उन्होंने दिया है, अब यह प्रस्ताव तो विचाराधीन है, यह लोकसभा अध्यक्ष का विवेकाधीन है, वो चाहे तो इसको पर चर्चा करा सकते हैं। संविधान की धारा 352, 353 के तहत इसमें व्याख्या की गई है, चर्चा होगी, बहुमत उसमें मत होते हैं। तो देखिए, इन चीजों को हमेशा नकारात्मक बातों को रखे रहना, और तो आखिर कब तक देश इस तरह विदेशियों के हाथों में या उनके खिलौना बन के खेलता रहेगा? स्वावलंबी तो होना पड़ेगा ना। तो वैसी ताकतें अगर जो हमारे संविधान की ओर झांक रही है, हमारे संसद, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को जो है वो स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी की वजह से स्वावलंबी बनने में दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह भी तो खड़ा हो रहा है ना कि क्या विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश यहां पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है, सत्ता पक्ष के द्वारा की जा रही है? क्योंकि जब सब्सटेंटिव मोशन की बात आती है ना सर, तो आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध की बात भी निकलकर सामने आती है कि आप चाहते हैं कि वो चुनाव ही ना लड़े, आजीवन उस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाए। तो ये विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश नहीं है तो फिर क्या है? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष तो है राहुल गांधी। विपक्ष का मतलब क्या होता है? राहुल गांधी? नहीं, मैंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष तो है ना, विपक्ष में जो लीडर ऑफ अपोजिशन तो है। मैं वही कहता हूँ, विपक्ष में सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, कितने सारे लोग हैं विपक्ष में है। अब नेता प्रतिपक्ष हैं, तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष को सकारात्मक होनी चाहिए, और देश की जहां बात हो, देश के विदेश में जाकर और देश के कृत्यों की आलोचना करना, हमें नहीं लगता है कि ये कहीं से भी संवैधानिक है और संविधान के प्रति इनकी निष्ठा है। अब बचपना नहीं होनी चाहिए, मैच्योर हो गए हैं आप, इतने बड़े लोकतंत्र का विपक्ष का नेता है, तो निश्चित तौर से आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, और जिम्मेवारी बढ़ जाती है संसद के प्रति, जहां आपके प्रतिनिधि आप चुन के गए हैं वहां। तो इस तरह की जो इनके हरकतें हैं, इस पर चर्चा तो होनी चाहिए। देखिए, देश को जानने का हक है। आप आते हैं और कोई विदेशों में इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं जो भारत विरोधी है, भारत को खंडित करने वाला आपका बयान होता है, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, और जब देश में ये मीडिया के माध्यम से आता है तो आम देशवासियों को तो जानने का हक है कि आखिर किन परिस्थितियों में, किन कारणों से आप विदेशों में जाकर जिस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। आप पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर बहस होनी चाहिए, बहस आप करते हैं, कहाँ कोई दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए विपक्ष की कमजोर करने की कहीं भी हमारी कोशिश नहीं है। आज निशिकांत जी ने बहुत स्पष्ट किया, और इसको सदन में चर्चा होनी चाहिए। चर्चा से क्यों भागेंगे? ठीक है। और अगर इस तरह की आपकी हरकत लगातार बनी रहेगी तो हमें तो लगता है कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि वैसे हरकत करने के प्रति क्या
जवाबदेही निर्धारित करती है ठीक है, सांसद। शाकिर अली जी से तो जवाब ले सांसद- लेते हैं। ठीक है, आपकी बात आ गई, शाकिर अली जी से जवाब लेते हैं। शाकिर अली जी सीधे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, राहुल गांधी बाधा डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विकास के रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी उसमें अड़चन डाल रहे हैं। राहुल गांधी विदेश जाते हैं, भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हुए नजर आते हैं, तो फिर वो कह रहे हैं कि फिर सब्सटेंटिव मोशन ना लाएं, तो फिर क्या लाएं?